नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अध्ययन करेंगे। वन्यजीव अभयारण्य कौन से वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है और किसके लिए फेमस है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप हमारे वन्यजीव अभयारण्य वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपके एमपीपीएससी प्री और मेंस और व्यापम के अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे ध्यान से देखें। जो हमने वन्यजीव अभयारण्य पढ़ा था उसके लिए एक मैप यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पार्क, बाघ रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य एवं विभाजन सीमा को दर्शाया गया है। जैसे इस मैप में वन्यजीव अभयारण्य है नरसिंहगढ़ राजगढ़ में स्थित है, गांधी सागर मंदसौर में, पचमढ़ी होशंगाबाद में, बोरी होशंगाबाद में, दुबरी या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि सीधी में स्थित है। इसके अलावा रातापानी रायसेन में, सिंघोरी रायसेन में, नौरादेही सागर में, पेंच सिवनी, चंबल मुरैना, केन छतरपुर पन्ना, सोन सीधी, कूनो पालनपुर शिवपुर, करेरा शिवपुरी, घाटी गांव ग्वालियर, बगदरा सीधी, फेन अभयारण्य मंडला में, पनपथा उमरिया शहडोल, सरदारपुर धार में, मैलाना रतलाम में, गंगाऊ पन्ना छतरपुर में, राला मंडल इंदौर में, वीरांगना दुर्गावती दमोह में। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखें, इसमें कौन सा अभयारण्य किस जगह पर स्थित है। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं अपने प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जो कि है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में। तो पहला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया जिले में स्थित है। इसे कब शामिल किया गया? इसे 1993 से 94 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कान्हा किसली, जिला है मंडला बालाघाट। इसे कब शामिल किया गया? 1973-74 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि पन्ना छतरपुर जिले में है, इसे भी 94-95 में शामिल किया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले में है, 1992-93 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है, प्रोजेक्ट टाइगर में से 1999 से 2000 में शामिल किया गया। संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि सीधी जिले में है, इसे 2008 से 9 में शामिल किया गया। तो दोस्तों, बांधवगढ़, कान्हा किसली, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ कहाँ है? तो बांधवगढ़ उमरिया में है, कान्हा किसली मंडला बालाघाट में है, पन्ना छतरपुर में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी में स्थित है। कुछ मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित बायो रिजर्व या रिजर्व क्षेत्र भी हैं। इसमें प्रमुख 3 हैं। पहला पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यह पचमढ़ी क्षेत्र में स्थित है। अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अमरकंटक में है, एवं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि पन्ना में स्थित है। तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, पचमढ़ी, अचानक मार, पन्ना। पचमढ़ी में है, अचानक मार अमरकंटक में है, एवं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को स्थापना उमरिया जिले में वर्ष 1968 में की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 1968 में। 32 पहाड़ियों से घिरे इस राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख नदी चरणगंगा नदी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बांस के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। यह लगभग 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें टाइगर प्रोजेक्ट वर्ष 1993-94 में शुरू किया गया। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क और नम पतझड़ी जंगलों तथा घास के बड़े मैदानों के साथ मुख्यतः साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। प्रदेश इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ प्रति 8 किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है। इसे हाथियों के स्थान हेतु भी विकसित किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। इस उद्यान में प्रमुखतः बाघ, तेंदुआ, गौर इत्यादि पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी स्थापना उमरिया जिले में वर्ष 1968 में की गई थी। 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ की प्रमुख नदी चरणगंगा है और यहाँ बांस के पेड़ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1993-94 में शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि है शिवपुरी के उत्तर में स्थित। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है शिवपुरी जिले में। वर्ष 1958 में स्थापित यह उद्यान मूल रूप से ग्वालियर के महाराजा का शाही शिकार अभ्यारण्य था। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 354.61 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान में माधव और सिंधिया प्रथम ने मनिहार नदी पर 3 श्रृंखलाबद्ध बांधों का निर्माण करवाया था, जाधव सागर, शांख्य सागर तथा माधव सागर। इस राष्ट्रीय उद्यान में से नेशनल हाईवे 3 जो कि आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं गुजरता है। इसमें जॉर्ज कंसल नामक प्रसिद्ध भवन भी स्थित है। इसमें बांग, तेंदुआ, चीतल, बारहसिंगा, सांभर इत्यादि पाए जाते हैं। तो दोस्तों, प्रमुख बातें क्या क्या इसमें? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी के उत्तर में स्थित है।
स्थापना कब हुई थी? 1958 में स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल कितना है? 354.61 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर माधवराव सिंधिया ने मनिहान नदी पर तीन बांधों का निर्माण करवाया था, जो कि जादव सागर, शांक्य सागर एवं माधव सागर है। इसमें प्रमुख बातें क्या हैं? इसमें है कि जो इस राष्ट्रीय उद्यान में से नेशनल हाईवे 3 NH3, जो कि आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहलाता है, यहीं से पास होता है। और जॉर्ज कैसल नामक प्रसिद्ध भवन भी इसी माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। चलिए, तो हम बात करते हैं आगे अपने अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होशंगाबाद जिले में वर्ष 1981 में की गई थी। यह पचमढ़ी और बोरी वन्यजीव अभयारण्यों के साथ लगा हुआ है तथा इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग 2133 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान में तेंदुआ, बाघ, भालू, उड़न, गिलहरी आदि पाए जाते हैं। 1999 में इसे टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया था। उद्यान का लगभग 1339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कोर एरिया के रूप में चिन्हित है। तो इसमें प्रमुख बातें, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। यह पचमढ़ी और बोरी वन्यजीव अभयारण्यों के साथ लगा हुआ है तथा इसे 1999 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना पन्ना एवं छतरपुर जिलों में वर्ष 1981 में की गई थी। यह लगभग 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें मुख्य रूप से बाघ, सांबर, तेंदुआ, चीतल आदि पाए जाते हैं। यह अभयारण्य रेप्टाइल के लिए संरक्षित है। 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। पन्ना जिले के तहत इस अभयारण्य के मोटे तौर पर 3 विशिष्ट हिस्से हैं: ऊपरी तलगांव पठार, मध्य हिनौती पठार और केन नदी घाटी। तो दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थापना वर्ष 1981। यह पन्ना एवं छतरपुर जिलों में स्थापित किया गया है। यहाँ के प्रमुख क्या हैं? बाघ, सांबर, तेंदुआ, चीतल आदि पाए जाते हैं और यह अभयारण्य रेप्टाइल के लिए संरक्षित है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 में शामिल किया गया था। चलिए, तो बात करते हैं हम अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को पहली बार वर्ष 1977 में पेंच वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया तथा बाद में वर्ष 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो यह पहले वन्यजीव अभयारण्य था 1977 तक। 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वर्ष 1992-93 में इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जोड़ा गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा तथा महाराष्ट्र के नागपुर जिले के भागों को मिलाकर की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 299 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर इत्यादि पाए जाते हैं। तो दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1977 में पेंच वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1992-93 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। स्थापित कहाँ है? सिवनी, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र के नागपुर जिले को मिलाकर इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी तथा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के सीधी तथा इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी जाता है, जो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में यह राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ही जाना जाता है। 1981 में केंद्र सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय उद्यान तथा 2008 में यह प्रदेश का 6वां प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। तो दोस्तों, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी तथा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है और छत्तीसगढ़ में यह राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान और 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, जो कि यह मध्य प्रदेश का 6वां टाइगर रिजर्व था। चलिए, बात करते हैं हम अपने अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि है घोघवा फासिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, इसके ही नाम है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को ही घोघवा राष्ट्रीय उद्यान या घोघवा फासिल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1970 में डिंडौरी जिले में की गई थी। इसे राष्ट्रीय उद्यान में 1983 में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डिंडौरी में है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी और इसे राष्ट्रीय उद्यान में 1983 में शामिल किया गया था। चलिए, बात करते हैं आगे। इसका विस्तार मंडला एवं डिंडौरी दोनों जिलों में है। कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर राष्ट्रीय उद्यानों के बीच स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्मों से समृद्ध है। इसके तकरीबन 60 लाख साल पुराने होने का अनुमान है।
इन जीवाश्मों ने वनस्पति और प्राणी जगत के विकास की प्रक्रिया को समझने में मदद की है। दोस्तों, इसका विस्तार मंडला एवं डिंडौरी दोनों जिलों में है। कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्मों से समृद्ध है तथा इस जीवाश्म स्थान का प्रमुख स्थान घोघवा है। घोघवा में पाए गए हाइफेनेट जीवाश्म जो वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं, इस बात के प्रमाण है कि किसी भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीकी महाद्वीप से जुड़ा था। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.270 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ का प्रमुख स्थान घोघवा है। घोघवा में पाए गए हाइफेनेट जीवाश्म जो वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है, यही इस बात का प्रमाण है कि किसी समय भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। आगे बात करते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9001/2008 अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों, ISO प्रमाणित देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भोपाल में स्थित है। बात करते हैं इसी के बारे में कुछ और प्रमुख तथ्य। वर्ष 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्ष 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 4.45 वर्ग किलोमीटर है। इसमें राज्य में पाए जाने वाले सभी जीव विद्यमान हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान 1933 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया। 1955 में कान्हा राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। मध्य भारत में ऊंचाई पर बसी यह सबसे खूबसूरत जगह मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग तथा दुर्लभ ब्रैडरी प्रजाति के बारहसिंगा पाए जाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग एवं दुर्लभ ब्रैडरी प्रजाति के बारहसिंगा भी इसमें पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में बंजर तथा हेलान नदियाँ बहती हैं। हेलान 12मासी नदी है। सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर इस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे खूबसूरत स्थान है। यहाँ का मनमोहक सूर्यास्त पर्यटकों को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। ब्रांडेन ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी, जो कि बालाघाट, तथा के फरमान ने हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में हॉलो घाटी, जो कि मंडला में है, का उल्लेख कान्हा नेशनल पार्क के संबंध में ही किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बंजर घाटी तथा हॉलो घाटी फेमस है इस कान्हा नेशनल पार्क के लिए। और ब्राडेरे ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में इसका उल्लेख किया था और फार्मैन ने हॉलो घाटी का उल्लेख किया था। यह राष्ट्रीय उद्यान सरकारी शुभंकर प्राप्त करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। इस शुभंकर का नाम भूर सिंह या बारहसिंगा है तथा यह जंगल गलियारा से जोड़ने वाला पहला टाइगर रिजर्व था। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया गया। इस उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर, चीतल, हिरण, सांभर, गौर, भालू आदि जीव शामिल हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में होलो एवं बंजर घाटी स्थित है। चलिए प्रमुख बातें जान लें। प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं वे? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान। इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम अभी पीछे ही देख चुके हैं। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का घनत्व प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक महान वन्यजीव संरक्षणवादी कैलाश कांकल हैं तथा विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक ग्रैनी मैनफोर्ड हैं। तो ये दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना है कि भारत में यदि टाइगर जनक पूछा जाए तो कैलाश कांकल हैं एवं विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक ग्रैनी मैनफोर्ड हैं। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से शुरू किया गया था। तो ये था आज के प्रमुख तथ्य। तो दोस्तों, इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अन्य मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और प्रमुख वन्यजीव संपदा के बारे में जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।